हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं। तो मैं हूँ जेएस पुंडीर और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका आगे के टॉपिक्स कि लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज एटसेट्रा। राइट। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो देखिए लेंस क्या है। पहले तो लेंस क्या है? इट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज़ रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज़ रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two spherical surfaces, तो ऐसे किसी भी मीडियम को जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है, दैट इज कॉल्ड लेंस। और ये दो टाइप का है हमारे पास। पहला है कन्वेक्स लेंस, और दूसरा है हमारा कनकेव लेंस। अब इसको भी तीन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक तो हमारा होता है डबल कन्वेक्स लेंस, यानी बाय कन्वेक्स लेंस, दोनों साइड सरफेसेस कन्वेक्स होती हैं। एक है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये हो गया एक साइड प्लेन, एक साइड हो गया कन्वेक्स, ये आ गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और इसके बाद आ गया, देखिए एक साइड कन्वेक्स है ये, और दूसरी साइड से ये कनकेव हो जाता है, यानी कनकेवो कन्वेक्स लेंस ये आ जाता है। इट इज़ कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा हो गया बाय कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये आ गया। और इसके बाद देखिए ये आ गया हमारा कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ये आ गया हमारा। तो हमारा ये कन्वेक्स लेंस के तीन टाइप्स हो गए। ऐसे ही कनकेव लेंस के तीन टाइप्स हो जाते हैं। एक तो हमारा हो गया डबल कनकेव लेंस या बाय कनकेव लेंस, ये दोनों साइड कनकेव हो गया। ये हो गया डबल कनकेव लेंस, इट इज़ कॉल्ड डबल कनकेव लेंस, राइट। एक आ गया प्लेनो कनकेव लेंस, एक साइड से प्लेन हो गया और एक साइड कनकेव हो गया, ये कनकेव हो गया और ये प्लेन हो गया। सो ये आ गया प्लेनो कनकेव लेंस। इट इज़ कॉल्ड प्लेनो कनकेव लेंस, राइट। और एक आ गया हमारा कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ये देखिए किस तरीके का होता है। एक तो ये हो गया हमारा कनकेव हो गया, और दूसरी साइड से थोड़ा सा कन्वेक्स होता है, बट ये बीच में थिन होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बीच में थोड़ा सा थिन होता है। ये देखिए ये इस तरह से करीब करीब ये बीच में थोड़ा थिन होता है, राइट। तो ये बीच में थोड़ा सा ये थिन रहता है और एजेस पर थोड़ा सा थिक रहता है। तो ये हमारा हो गया कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्सो कनकेव लेंस, राइट। तो ये लेंसेज के हमारे तीन टाइप्स हो गए, कन्वेक्स लेंस के तीन टाइप्स हो गए और कनकेव लेंस के तीन टाइप्स हो गए। अब हम इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए
देखिए पहले तो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज ए पॉइंट विद इन द लेंस, इट इज ए पॉइंट विद इन द लेंस, within the lens from which the ray passes through undeviated, from which the ray passes through undeviated, ये रहता है। यानी देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट के अंदर लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, तो ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है कन्वेक्स लेंस में। और अगर आप कनकेव लेंस की बात करेंगे तो ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रे पास होती है। तो ये जो पॉइंट O है दोनों में, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और इसको भी हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि रे एक्चुअली अनडेविएटेड पास होती है, लेकिन ये लेंस थिन इतना होता है कि जब ये रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है, यानी एयर से ग्लास में जाती है, तो ये डेविएट तो होती है, लेकिन ये डेविएशन बहुत थोड़ा होता है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह देते हैं कि रे पासेस थ्रू अनडेविएटेड। अदरवाइज तो देखिए रे एयर से ग्लास में जब जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, डेफिनेटली अपने पाथ से डेविएट होगी, लेकिन ये डेविएशन इतना कम होता है कि विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। लेंस काफ़ी थिन होता है यहाँ, तो इस वजह से हम ये कह देते हैं इट इज़ ए पॉइंट विद इन द लेंस फ्रॉम विच द रे पासेस थ्रू अनडेविएटेड। और इसमें भी ऐसे ही है, ये भी बीच में थिन होता है, तो इसलिए ये जो डेविएशन होता है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो सेम डेफिनेशन यहाँ पर आती है। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आप देख रहे हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों के अंदर दो स्फेरिकल सरफेसेज हैं, दो सरफेसेज हैं जो कि कर्व्ड है। देखिए एक ये सरफेस कर्व्ड है और एक ये सरफेस कर्व्ड है। तो आप देखिए एक तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इस साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो दोनों में कन्वेक्स कनकेव लेंस में भी ऐसा ही है। कनकेव लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेसेज हैं, कर्व्ड सरफेसेज हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा, और ये दोनों लेंसेज के लिए होगा, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। तो इसमें हम वही कहेंगे, देखिए ये हमारा कोई स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है, और इस ग्लास के स्फीयर से आपने एक छोटा सा पार्ट काट लिया, ये पार्ट काट के आपने अलग कर लिया, ये पार्ट जो आपने काट के अलग किया ये क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस। और देखिए ये इसकी स्फेरिकल सरफेस है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये पॉइंट क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is the center of the sphere of which the lens is a part. It is the center of the sphere of which the lens is a part. ये जो सेंटर है स्फीयर का, ये सपोज करिए ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ऐसे ही ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके लिए ये सेंटर इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका भी यही लिख सकते हैं। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक उस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो इट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लिखेंगे इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट, ठीक है। तो आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्व, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड हो जाएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस के लिए जब आप देखेंगे
तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इस साइड हो जाएगा, ये दोनों साइड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंसेज में हम 2f से डिनोट करते हैं, ये 2f हो गया, राइट, दिस इज 2f। तो एक साइड हम 2f1 कर देते हैं और दूसरी साइड 2f2 कर देते हैं, 2f डैश कर देते हैं, ये 2f हो गया तो इसको हम 2f डैश लिख लेते हैं। दोनों अगर रिफ्रैक्टिंग मीडियम दोनों साइड, राइट, जो मीडियम है वो सेम है, ग्लास के इधर भी और इधर भी दोनों साइड लेंस के मीडियम अगर सेम है तो ये 2f सेम डिस्टेंस पर होता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट। तो कनकेव के केस में भी ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही होगा, या तो आप ये लिख दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, या आप लिख दीजिए इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट। आप दोनों लिख सकते हैं। तो ये आप दोनों डेफिनेशंस हो सकती हैं। आप या तो कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इस साइड भी हो सकती है। और दूसरा आप लिख सकते हैं इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल R। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये है इमेजिनरी लाइन विच passes through the two center of curvatures. An imaginary line which passes through the two center of curvatures is called principal axis of the lens. तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आप देखिए आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, तो आपके पास दो फोकस पॉइंट होंगे, क्योंकि फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पर होता है। तो एक फोकस पॉइंट इस साइड होगा और एक फोकस पॉइंट इस साइड होगा। अब हम किस फोकस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे? वैसे तो हमारे लिए दोनों ही फोकस पॉइंट होते हैं, ये भी फोकस पॉइंट होता है, ये भी फोकस पॉइंट होता है, बट प्रिंसिपल फोकस जिसका हम मेनली यूज़ करते हैं वो एक ही होता है, और वो हमारी लेफ़्ट से आने वाली रे डिसाइड करती है। लेफ़्ट साइड से आने वाली रे, राइट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या जिस पॉइंट को जाती हुई लगेगी या जिस पॉइंट से आती हुई लगेगी, उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कह देते हैं। तो कौन सी रे डिसाइड करेगी? विच इज़ कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आप देखिए यहाँ से ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से पास हो गई, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो जब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? It is a point on the principal axis from where the ray coming parallel to the principal axis after refraction passes through. Right? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। It is a point on the principal axis from where the ray coming parallel to the principal axis after refraction passes through. मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट साइड से आने वाली रे डिसाइड करती है कि कौन से फोकस को आप प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। आपके पास दो फोकस पॉइंट है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस आपका ये एफ जो है इसको आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। कनकेव के केस में भी ऐसा ही होता है। कनकेव के केस में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस ये कनकेव लेंस के केस में देखिए, ये कनकेव लेंस है। यहाँ भी आपके पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो जाएंगे, एक इधर भी हो जाएगा और एक इधर भी हो जाएगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर, राइट। अब देखिए मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड से आने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अब यहाँ पर रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये इसके बीच में यहाँ फोकस पॉइंट हो गया और इधर भी फोकस पॉइंट हो गया, राइट। अब क्या होता है, ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है, तो ये रेज को फैला देता है
और ये रे को डाइवर्ज कर देता है, ये रे इधर चली जाती है। इसको पीछे की तरफ अगर आप रे को प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ से इट वुड अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और ऐसे ही यहाँ पर है ये भी रे डाइवर्ज हो जाती है, ये रे इस तरह डाइवर्ज हो जाती है, इसको पीछे प्रोड्यूस करें तो इट अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये लेफ़्ट साइड से आने वाली रेज हैं, ये डिसाइड करती हैं कौन सा प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ पर कनकेव के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेफ़्ट साइड वाला होता है। तो आप इसको F और 2F लिख देंगे, इसको F डैश और 2F डैश लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ भी फोकल लेंथ वही हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है। एक चीज़ और आ जाती है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, अब ये फोकल प्लेन क्या है? कोई प्लेन जो फोकस पॉइंट में परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, इस तरह से, इसको हम फोकल प्लेन कहते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फोकस पॉइंट। ऐसा कोई भी प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल प्लेन, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलरली पास होता है फोकस पॉइंट से, सो इसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। कनकेव के केस में भी ऐसे ही होगा और कन्वेक्स के केस में भी ऐसे ही होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, डेफिनेशंस हमने सभी डिस्कस कर ली। इसके बाद आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब आप देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या हैं। देखिए पहला, अगर आपने कन्वेक्स लेंस ले रखा है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो अब आप देखिए आप जो रेज का इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर F हो गया, ये 2F हो गया, और इस साइड F डैश हो गया। ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है दोनों साइड, F डैश और 2F डैश, ये दोनों साइड मीडियम सेम हम कंसीडर करते हैं कि जो मीडियम इधर होगा वही मीडियम इधर होगा। इधर भी एयर है तो इधर भी एयर होगा, तो इसलिए ये F डैश और F2F इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो आप देखिए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। पहला रूल तो ये है, ठीक है। ये कन्वेक्स के केस में पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है देखिए आप, ये कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर F एंड 2F, ये हो गया, और यहाँ पर देखिए ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश, राइट। और यहाँ पर रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दूसरी जो रे है वो हम कहाँ से लेते हैं? फोकस पॉइंट से लेते हैं। तो ये रे हमने ली फोकस पॉइंट से, तो जो रे फोकस पॉइंट से आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, राइट। अब यही हम अगर कनकेव का केस ले लें कन्वेक्स की जगह, अगर हम कनकेव का केस लेंगे तो देखिए क्या होगा। ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस है, तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ आप F ले लीजिए, इसको आप 2F ले लीजिए, और यहाँ पर F डैश और ये हो गया 2F डैश। तो जो रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे ये डाइवर्ज हो जाएगी एंड इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, राइट। और दूसरी जो रे होगी, देखिए ये कनकेव लेंस फिर से हमने ले लिया, ये कनकेव लेंस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F हो गया, दिस इज 2F, यहाँ पर ये F डैश हो गया और ये 2F डैश हो गया। इसमें क्या है? द रे विच इज़ हेडिंग टुवर्ड्स फोकस। देखिए यहाँ इस केस में क्या है? द रे विच इज़ कमिंग थ्रू फोकस। यहाँ पर द रे विच इज़ हेडिंग टुवर्ड्स फोकस, जो फोकस की तरफ बढ़ रही है, ये विच इज़ हेडिंग टुवर्ड्स फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो ये दो रेज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी रे दोनों के लिए सेम है। देखिए वो क्या है? ये है कन्वेक्स लेंस, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया,
ये 2f हो गया, f डैश 2f डैश, और यहाँ पर f एंड 2f हो गया, ये है। अब आप देखिए जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। ये कन्वेक्स के केस में भी ऐसे ही होता है और कनकेव के केस में भी ऐसे ही होता है। तो इन 3 रेज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब कनकेव लेंस होगा देखिए तो क्या होगा, ये कनकेव लेंस है, दिस इज कनकेव लेंस, और यहाँ पर कनकेव लेंस में ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये अनडेविएटेड पास हो जाती है। आप इधर कर लीजिए f कर लीजिए, ये इसको 2f कर लीजिए, यहाँ पर f डैश और 2f डैश कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर, और ये तीसरी रे हुई। तो इस तरह से हम 3 रेज का ध्यान रखेंगे, राइट। पहली रे है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। और कनकेव के केस में जो पैरेलल से आती है वो ऐसा लगता है कि फोकस से आती है, डाइवर्ज हो जाती है। दूसरी रे जो है वो क्या है, वो फोकस से आती है कन्वेक्स के केस में एंड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कनकेव के केस में क्या लेंगे, द रे विच इज हेडिंग टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरी रे दोनों के केस में ये है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, दे पासेस थ्रू अनडेविएटेड। इन 3 रेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, तो वो देख लीजिए आप। इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। ये देखिए क्या है, पहला फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, अब कन्वेक्स लेंस में ए पार्ट आप ले लीजिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी, तब क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो देखिए इन्फिनिटी से आने वाली रेज हम हमेशा पैरेलल लेते हैं। ये कन्वेक्स लेंस आपने बना लिया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट, ये 2f हो गया, f डैश 2f डैश कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ f और 2f कर लीजिए, f और 2f, ये f और 2f हो गया। तो इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से रेज आप कैसे लेंगे, पैरेलल लेंगे। ये पैरेलल हुई, पैरेलल आने वाली रेज हो गई ये, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस पॉइंट से पास हो जाती हैं। तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ने देखिए कहाँ की इंटरसेक्ट किया, फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और रियल में किया। तो इमेज कैसी बनी देखिए, रियल बनी। और रियल इमेज आप मिरर में भी पढ़ चुके हैं, इन्वर्टेड होती है, रियल है, इन्वर्टेड है। और आप देखिए एग्जैक्टली ये पॉइंट साइज बन रही है फोकस पॉइंट पर। तो कैसे हो गई पॉइंट साइज, और कहाँ बन रही है, एंड एट f एंड एट f, फोकस पॉइंट पर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, और कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पर बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा केस हम ले लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तब क्या होगा, देखिए सेकंड केस, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप देखिए क्या होगा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट जो है दैट इज केप्ट बियॉन्ड 2f। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, एंड दिस इज 2f, f डैश 2f डैश मान लीजिए क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इधर है, इसको f और 2f मान लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, देखिए ये यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है, तो देखिए हम रेज ले लेते हैं। एक तो रे हमने ले ली पैरेलल, पैरेलल जो रे जाती है कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से, पता है आप सबको, ये फोकस पॉइंट से पास हो गई। और दूसरी रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो कि अनडेविएटेड पास हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये गई देखिए रे, ये जा रही है रे ऑप्टिकल सेंटर से और ये अनडेविएटेड पास हो गई, ये इंटरसेक्ट कर दिया इसने, ये इमेज बन गई। देखिए आप स्केल से कहेंगे तो एग्जैक्टली जहाँ बननी चाहिए वहीं बनेगी, राइट। ये मैंने रफली अपने हाथ से ही ड्रॉ किया है, तो आप देखिए फिर भी इमेज कहाँ बन रही है, f और 2f के बीच में बन रही है। रियल इंटरसेक्शन है रेज का, रिफ्रैक्टेड रेज ने रियल में इंटरसेक्ट किया है तो इमेज रियल हो गई। और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड हो गई, तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, राइट। और क्या हो गई, स्मॉल, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज स्मॉल बन रही है, तो ये स्मॉल बन रही है, स्मॉल,
और कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f, राइट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है एंड बिटवीन f एंड 2f है। इसके बाद हम तीसरा केस ले लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f। देखिए ऑब्जेक्ट अगर 2f पर रखा हुआ है, सी केस ले लेते हैं, एट 2f, ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, तो देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा अगर 2f पर रखा हुआ है तब क्या होगा, देखिए ये f डैश 2f डैश मान लीजिए, और यहाँ पर आप f और 2f ले लीजिए, ये इक्वल डिस्टेंस पर। अब आप देखिए रे गई एक पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, राइट। और आप दूसरी रे ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, और ये हम रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और आप देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ली, इसने ये इंटरसेक्ट कर दिया और ये इमेज बन गई एग्जैक्टली 2f पर, देखिए, राइट। अब आप देखिए इमेज कैसी हुई, रियल, कैसी हुई, इन्वर्टेड, उल्टी है, ठीक है। ये मैंने रफली हैंड से बनाई है तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज में थोड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ये f और 2f की डिस्टेंस सेम लेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएगी। तो ये कैसी आती है, सेम साइज आती है, और कहाँ बनती है, एंड एट 2f पर ही बनती है, एंड एट 2f। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, एंड एट 2f है। यानी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर जा रहा है इमेज बाहर की तरफ शिफ्ट कर रही है। पहले फोकस पर बनी, फिर बिटवीन f एंड 2f बनी, अब 2f पर बन गई, अगले वाले केस में बियॉन्ड 2f बनेगी और ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर आता जाएगा इमेज बाहर आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एट 2f हो गया। इसके बाद बिटवीन f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f रखा हुआ है तब देखिए क्या होगा, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f 2f यानी f डैश 2f डैश, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर f और 2f हो गया हमारा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन f एंड 2f। तो देखिए आप पैरेलल रे फोकस से निकल गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली, ये निकली ऑप्टिकल सेंटर से और ये सीधी जाती है, ये इंटरसेक्ट किया इसने, प्रिंसिपल एक्सिस आगे बढ़ा दीजिए, ये इमेज बनी, ये बन गई। देखिए आप, ये रे आने और जाने का रास्ता ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है ना। रे किधर आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद किधर जा रही है, तो आने का और जाने का रास्ता एरो के थ्रू ज़रूर दिखाइए। तो देखिए इमेज कैसी बनी, इमेज बनी, देखिए आप रियल बन गई, रियल इंटरसेक्शन हुआ, रियल बनी, कैसी बनी, इन्वर्टेड बन गई, रियल है, इन्वर्टेड है, बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी बन रही है, तो कैसी है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है, और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, राइट। ये केस हो गया। तो ये हमारा बिटवीन f एंड 2f, ये हमारा डी केस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट f, फोकस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ई केस ले लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f डैश 2f डैश, और यहाँ पर हो गया f एंड ये हो गया 2f। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ है, तो देखिए फोकस पर ये रे पैरेलल गई, फोकस से चली जाएगी, ये फोकस से चली गई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये, और ये दोनों रेज देख रहे हैं आप पैरेलल हैं, और पैरेलल जाने वाली रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन मिरर की तरह भी हमारा ये एजम्पशन है यहाँ कि ये रे जब यूनिवर्स में रेज जब ट्रैवल करेंगी तो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, टकरा जाए और बैंड कर जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए कहीं और फिर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए,
तो इमेज बन जाएगी, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी इमेज बन जाएगी। जब इमेज बनेगी जब तो रियल इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इंटरसेक्शन होगा, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। और जितनी दूर इंटरसेक्ट करेंगी, आप देख रहे हैं ना, जितने दूर इंटरसेक्ट करते हैं उतनी बड़ी इमेज बनती है। तो अगर इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। तो आप लिखेंगे रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ये हो गया हाईली एनलार्ज्ड। लेकिन कहाँ करेंगी हमें नहीं पता, तो जिस चीज़ का हमें नहीं पता वो हमारे लिए हो गया इन्फिनिटी, एंड एट इन्फिनिटी। तो आप लिख देंगे एंड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज। तो इन्फिनिटी कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ बनेगी, तो इसलिए आपने लिख दिया एंड एट इन्फिनिटी। तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, हाईली एनलार्ज्ड हो गई, एंड एट इन्फिनिटी। अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे इसका कन्वेक्स लेंस का, कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हुआ है, तब देखिए क्या होता है। बिटवीन ओ एंड एफ, एफ पार्ट बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिए ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस पॉइंट, ये 2f, एफ डैश टू एफ डैश, और ये हमारा रहा f एंड 2f, ये रहा। और यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये रे पैरेलल गई और पैरेलल जाके ये चली गई फोकस से, और ये रे गई ऑप्टिकल सेंटर से और ये निकल गई, और ये दोनों रेज फैलती जा रही हैं ऐसे, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब इनको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, तो देखिए पीछे की तरफ अगर हम इनको प्रोड्यूस करें, ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, ये प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही हैं। तो ये इमेज यहाँ बन गई, ये बन गई, राइट। तो रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज थी एक्चुअली उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया। उन रेज को जब हमने पीछे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया तो ऐसा लगता है किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो ऐसा जब रिफ्रैक्टेड रेज ने इंटरसेक्ट नहीं किया तो ये वर्चुअली इंटरसेक्ट किया इन्होंने, तो ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और आप देख भी रहे हैं वर्चुअल है, इरेक्ट है, और यहाँ एनलार्ज्ड है, बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड। और कहाँ बन रही है, कहीं भी बन सकती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड पर बन रही है। सेम साइड का मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड बन रही है ना। तो उसी साइड यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, राइट, कहीं भी बन सकती है। इसलिए हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं रखेंगे कि लिखेंगे कि बिटवीन एफ एंड 2f बनेगी, हम लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, कहीं भी बन सकती है। तो ये वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, एनलार्ज्ड हो गई, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये सारे केसेस हमने कन्वेक्स लेंस के डिस्कस कर लिए। अब हम केसेस डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस के। ओके, देख लीजिए। अब देखिए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के केसेस क्या हैं। पहला ए पार्ट आप कनकेव लेंस का ले लीजिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी, क्या होगा देखिए। अब कनकेव लेंस के केस में जिस फोकस पॉइंट का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, वो होता है लेफ्ट साइड में। तो इसलिए इधर हो गया f और इधर हो गया 2f और इधर हो गया f डैश एंड 2f डैश, ये आ गया हमारा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर आने वाली रेज हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ये रे आई पैरेलल, पैरेलल हुई, डाइवर्स हो गई, ये डाइवर्स हो गई, ये पीछे प्रोड्यूस किया, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। दूसरी रे इधर से ले लीजिए, ये भी आपकी क्या होगा, ये भी डाइवर्स हो जाती है, एंड अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये इस फोकस पॉइंट से आती हुई लग रही है, ये ठीक है, इस पॉइंट से आती हुई लग रही है। तो इमेज कैसी बन रही है, रिफ्रैक्टेड रेज ने इंटरसेक्ट नहीं किया, उनको पीछे जब प्रोड्यूस किया है तो लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट। और आप देखिए एकदम पॉइंट साइज बन रही है यहाँ पर, तो कैसी है, पॉइंट साइज, बहुत स्मॉल,
पॉइंट साइज कहाँ बन रही है, एंड एट एफ, फोकस पॉइंट पर बन रही है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, पॉइंट साइज हो गई, और कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पर बन रही है। और दूसरा केस ले लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कहीं भी रखा हो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसके 2 ही केसेस हैं, बी पार्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ द लेंस। ये आ गया, देखिए ये हमारा कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस रहा, और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा एफ डैश, सॉरी ये एफ है, ये 2f है हमारा, और ये हमारा एफ डैश 2f डैश हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये हमारा 2f डैश हो गया। अब इन फ्रंट ऑफ द लेंस मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कहीं भी यहाँ रखा हुआ है, तो ये रे देखिए आप, ये यहाँ रखा हुआ है, एक रे आपने पैरेलल ले ली, डाइवर्ज हो गई, एंड इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, आपने पीछे बढ़ाया, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। और दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, वो सीधी निकल जाती है, ये निकल गई, और इन दोनों रेज ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ, तो ये इमेज बनती है, राइट, ये इमेज बनती है। तो इमेज कैसी बनी, देखिए वर्चुअल बन गई, वर्चुअल बनी, राइट, क्योंकि इस रे को हमने पीछे प्रोड्यूस किया है, तो ये वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, इरेक्ट बनी, स्मॉल बन रही है, स्मॉल ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, और कहाँ बन रही है, एंड बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ, ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। आप प्रॉपर्ली लोकेट कर सकते हैं इसकी इमेज को। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए। कनकेव के हमारे 2 ही केसेस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस हो, वो कहीं भी रखा हुआ हो। तो हमारे ये 2 ही केसेस हैं कनकेव लेंस के। तो हमने इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, और हम इसके बाद अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल मिरर की तरह है। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन में क्या है कि हम रेज हमेशा हम लेफ्ट साइड से लेते हैं, और सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखे जाते हैं, और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मेज़र करते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड, राइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और ये लेफ़्ट साइड जितनी डिस्टेंसेस हैं सारी कैसी लेते हैं हम, नेगेटिव। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर को मेज़र करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस कैसी होती है, नेगेटिव, और राइट साइड में सारी डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी लेंथ्स होंगी, ये ऑल द लेंथ्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी लेंथ्स होंगी ये सारी की सारी नेगेटिव होंगी। और यहाँ आप और चीज़ें भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड रखा जाता है हमेशा, राइट। और मैंने क्या बताया, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को मेजर करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से राइट को जब मेजर करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी लेंथ्स होंगी सारी की सारी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी लेंथ्स होंगी सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। ये साइन कन्वेंशन है हमारा। आगे हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला। और ये देखिए लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला देखिए क्या है हमारा। हाँ, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, यानी u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब आप इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। कुछ चीज़ें बड़ी फिक्स हैं इसमें भी, और ये आपको पता होना चाहिए, u कुछ भी होगा आप नेगेटिव ही लेंगे। f देखिए, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए राइट साइड होती है और कनकेव के लिए लेफ्ट साइड होती है। तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कन्वेक्स, फॉर कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, ये है। और फॉर कनकेव, फॉर कनकेव ऑलवेज नेगेटिव। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा कि कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप याद रखिए, कन्वेक्स चाहे कुछ भी हो, वो लेंस हो या मिरर हो, एफ उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। कनकेव चाहे लेंस हो या मिरर हो, उसके लिए एफ हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये बड़ा आसान है, बच्चे इन न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज होते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती आपको। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यू है, वी है और एफ है। इसमें 2 चीज़ें फिक्स हैं, यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है, एफ भी फिक्स है। आप देखिए, कन्वेक्स मैंने आपको बता दिया, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, एफ हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव के लिए चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, एफ हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब सिर्फ वी रह जाता है, वी, राइट। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इमेज किधर बन रही है, ठीक है। तो उससे आपको रियल है कि वर्चुअल है, उससे आपको पता करना पड़ेगा। तो सिर्फ वी रह जाता है, बाकी 2 चीज़ें फिक्स होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, ये देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, height of the image to the height of the object, to the height of the object, ये होता है मैग्निफिकेशन। इट्स कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये v अपॉन u के बराबर भी होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन u। ये अंतर है। लेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u होता है, और अगर आप मिरर में देखेंगे तो h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है। मिरर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। और देखिए m सिंस इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 हाइट, सो इट हैज़ नो यूनिट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट कोई नहीं होती। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। एक्चुअली ये क्या होता है, पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, पावर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, एंड डाइवर्जेंस। कोई लेंस रेज को कितना कन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है, वो उसकी पावर होती है। यानी इट इज reciprocal of the focal length, it is reciprocal of the focal length, reciprocal of the focal length। अब आप देखिए
इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ क्यों हो जाएगा? मैंने क्या लिखा? पावर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा उतनी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, या जितना ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा उतनी ही फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें रिलेशन क्या हो गया? P = 1/f। P = 1/f। फोकल लेंथ जितनी कम पावर उतनी ही ज़्यादा, फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा पावर उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है ना? सो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। और आप देखिए इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इज डायोप्टर। यूनिट डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर डायोप्टर में हो जाएगी। राइट? तो ये हो गया। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को आप एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ रख देते हैं, तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो कंबाइंड फोकल लेंथ लेंसेज की देख लीजिए। अगर दो लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, इसकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, एक लेंस की f1 है, एक की f2 है, और दोनों को कंबाइन करके रख दिया, तो कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f, कैपिटल F = क्या हो जाएगा? 1/f1 + 1/f2। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पावर P ये किसके बराबर हो गया? P, और ये किसके बराबर हो गया? P1, और ये किसके बराबर हो गया? P2, P1 + P2, ये आ गया। सो P = P1 + P2। अगर दो से ज़्यादा लेंसेज हैं तो P = क्या हो जाएगा? P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, और ज़्यादा आप ले लीजिए। ठीक है? अब आप देखिए अगर किसी लेंथ की पावर नेगेटिव है, पावर कैसी है? नेगेटिव है, तो लेंस कैसा होगा? कैसे पहचानेंगे? पावर अगर नेगेटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, क्योंकि P = 1/f होता है, तो F नेगेटिव होगी। F नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेंस कैसा हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। लेंस कनकेव हो जाएगा, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। राइट? और अगर पावर पॉजिटिव है तो आपको पता है पावर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो लेंस कैसा हो जाएगा? ये कन्वेक्स हो जाएगा, ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा इसका हो गया, हमारा इसका पावर का फॉर्मूला भी ये। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो गए, और दैट्स ऑल। और सिर्फ इसके अब न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।